कभी कभी जंग गोलियों से नहीं, फैसलों से हारती है। साल 1986 पूर्वोत्तर की बर्फीली पहाड़ियों में तवांग सेक्टर के आसमान के नीचे एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो भारत और चीन को सीधे टकराव की कगार पर ला सकता था। दुश्मन सामने था, लेकिन इस बार सबसे बड़ा संघर्ष सीमा के उस पार नहीं बल्कि अपने ही तंत्र के भीतर जन्म ले चुका था। ये कहानी है ऑपरेशन फैल्कन की, एक ऐसा सैन्य कदम जिसने अरुणाचल की ऊंची चोटियों को अचानक युद्ध भूमि में बदल दिया। और उस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के बीच हुई एक गुप्त रणनीतिक असहमति ने हालात को इतना नाजुक बना दिया कि पूर्वोत्तर की सीमाएं सचमुच दांव पर लग गईं। 1986 की सर्दियां। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सुमदरोंगचू इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। ये इलाका तवांग सेक्टर के बेहद संवेदनशील हिस्से में आता था। भारत के लिए यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि 1962 की हार के बाद सम्मान और सुरक्षा का सवाल भी था। दिल्ली में अलार्म बज चुका था। सेना मुख्यालय में तुरंत एक बड़ा फैसला लिया, ऊंची पहाड़ियों पर पहले कब्जा, ताकि सामरिक बढ़त बनी रहे। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन फैल्कन। भारतीय सेना ने तेजी से अपनी टुकड़ियों को एयरलिफ्ट करना शुरू किया। लक्ष्य था हातुंगला, लुंगरोला और आसपास की रणनीतिक चोटियों पर कब्जा। लेकिन समस्या यहीं से शुरू हुई। सेना का मानना था कि अगर इन ऊंचाइयों पर तुरंत कब्जा नहीं किया गया तो चीन अपनी स्थिति मजबूत कर लेगा। 1962 का अनुभव सबके दिमाग में ताजा था। नीचे की घाटियों में रहकर लड़ना आत्मघाती साबित हो सकता था। लेकिन भारतीय वायुसेना के भीतर कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को इस ऑपरेशन की टाइमिंग और तरीके पर गंभीर आपत्ति थी। उनका तर्क था, इतनी बड़ी एयरलिफ्ट गतिविधि चीन को सीधे युद्ध का संकेत दे सकती है। अगर चीनी वायुसेना सक्रिय हो गई तो क्या भारत उस स्तर की हवाई लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था? ये सिर्फ सामरिक बहस नहीं थी, ये दो दृष्टिकोणों का टकराव था। एक तरफ सेना का आत्मविश्वास, पहाड़ों पर कब्जा, दुश्मन को नीचे से घेरना। दूसरी तरफ वायुसेना की आशंका, अगर हवाई टकराव शुरू हुआ तो क्या हमारे एयरबेस, लॉजिस्टिक्स और संसाधन उस लंबी लड़ाई को झेल पाएंगे? तवांग सेक्टर की ऊंचाइयों पर तैनात जवानों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि दिल्ली में और एयर मुख्यालय में किस तरह की चर्चा चल रही है। बर्फीली हवाओं में, ऑक्सीजन की कमी में वे बस आदेश का इंतजार कर रहे थे। स्थिति और गंभीर तब हुई जब खुफिया रिपोर्टों ने संकेत दिया कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं। चीनी सेना ने भी सुमदोररोंगचू में टेंट और पोस्ट बना लिए थे। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे, दूरी सिर्फ कुछ 100 मीटर की। अगर एक भी गोली चलती तो यह सीमित झड़प नहीं रहती, यह खुला युद्ध बन सकता था। ऑपरेशन फॉल्कन के तहत भारतीय सेना ने साहसिक कदम उठाया। हेलीकॉप्टरों और ट्रांसपोर्ट विमानों से सैनिकों को तेजी से ऊंचाइयों पर उतारा गया। पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया। भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली। लेकिन इसी दौरान वायुसेना के भीतर चिंता बढ़ रही थी। क्या यह बढ़त टिकाऊ थी? क्या चीन जवाब में अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करेगा? 1962 में भारत ने वायुसेना को लड़ाई में इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक बड़ी रणनीतिक भूल मानी जाती है। इस बार फैसला अलग था। अगर जरूरत पड़ी तो वायुसेना पीछे नहीं हटेगी। फिर भी सेना और वायुसेना के बीच तालमेल को लेकर अंदरूनी तनाव साफ था। कौन पहले कदम उठाए, कितनी आक्रामकता दिखानी है, कितनी सीमा तक बढ़ना है, ये असहमति सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन फैसलों की रफ्तार पर इसका असर पड़ा। तवांग की ठंडी रातों में जवान खाइयों में जमे थे। सामने चीनी सैनिक भी उतनी ही सतर्कता से तैनात थे। दोनों तरफ हथियार तैयार, उंगलियां ट्रिगर के पास। एक छोटी सी गलती और पूरा पूर्वोत्तर आग में झुलस सकता था। दिल्ली में राजनीतिक नेतृत्व भी असमंजस में था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने चुनौती साफ थी, कड़ा संदेश देना है, लेकिन युद्ध नहीं चाहिए। भारत को अपनी सीमाओं की रक्षा करनी थी, पर आर्थिक और कूटनीतिक स्थिरता भी जरूरी थी। आखिरकार रणनीतिक संयम और ताकत का संतुलन काम आया। भारत ने ऊंचाइयों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी, लेकिन आक्रामक बढ़त को सीमित रखा। वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया, पर सीधे टकराव से बचा गया। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले। 1987 तक स्थिति युद्ध के बेहद करीब पहुंचकर भी थम गई। ये एक ऐसा टकराव था जो आधिकारिक तौर पर युद्ध नहीं बना, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। ऑपरेशन फॉल्कन ने एक संदेश दिया, भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है।
ऊंचाइयों पर कब्जा, तेज एयरलिफ्ट, रणनीतिक तैयारी, सब कुछ बदल चुका था। लेकिन इसने एक और सच्चाई उजागर की। जब सेनाओं के भीतर दृष्टिकोण अलग हों तो सीमा पर खड़े जवानों की जिम्मेदारी और भी भारी हो जाती है। तवांग सेक्टर की बर्फ आज भी वही है, पहाड़ आज भी खामोश खड़े हैं, लेकिन 1986 की वो खामोशी दरअसल तूफान से पहले की शांति थी। कभी कभी जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं, अपने फैसलों से भी लड़ी जाती है। और 1986 में तवांग की चोटियों पर भारत ने सीखा, रणनीतिक असहमति अगर नियंत्रण में रहे तो ताकत बन सकती है, लेकिन अगर फिसल जाए तो पूरी सरहद दांव पर लग जाती है। क्योंकि सीमा पर खड़े जवान की जान से बड़ा कोई तर्क नहीं होता, और एक गलत कदम इतिहास को फिर से 1962 बना सकता था।